हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं आशा, वो गुण जो भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए सहायक होते हैं। इसमें आगे लिख रहे हैं, स्वयं को मात्र एक बार कृष्ण को समर्पण करके देखिए और फिर उनकी कृपा से भरी प्रतिक्रिया में आशा बांधे रखिए। भक्ति रसामृत सिंधु हमें आशा में बंध जाने के लिए कहती है। मुझ में ना तो कृष्ण के लिए प्रेम है, ना ही कृष्ण प्रेम विकसित करने वाले कारणों श्रवण तथा कीर्तन में मेरा प्रेम है। मुझ में यह भक्ति योग भी नहीं है जिससे कृष्ण का निरंतर ध्यान किया जाता है और उनके चरण कमलों को हृदय में स्थिर किया जाता है। यहाँ तक ज्ञान या पुण्य कर्म की बात है, ऐसे कार्य का करने का मुझे कोई अवसर भी नहीं दिखता। फिर सबसे बड़ी बात यह कि मैं उत्तम कुल में भी उत्पन्न नहीं हूँ। अतः हे गोपीजन वल्लभ, मैं आपसे केवल प्रार्थना कर सकता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा और आशा है कि किसी तरह आपके चरण कमलों तक पहुंच सकूं, और यही आशा मुझे पीड़ा पहुंचाती है क्योंकि मैं जीवन के इस दिव्य लक्ष्य तक पहुंचने में अपने को सर्वथा असमर्थ पाता हूँ। तो भक्त एक प्रार्थना कर रहा है। भक्त ऐसा नहीं है कि भक्त के हृदय में कुछ नहीं है। अगर हमारे हृदय में कुछ भाव नहीं होगा या सेवा के लिए, तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। हम भक्ति कर रहे हैं इसका अर्थ यही है कि हमारे हृदय में कुछ तो है, बट ये भक्त की एक विनम्रता होती है कि वो हमेशा यही बोलता है कि हे प्रभु, मेरे अंदर तो बस अब दुर्गुण है, अवगुण है, मेरे अंदर कोई इच्छा नहीं है आपकी भक्ति के लिए। और मैं बस आपकी ही कृपा और आपकी ही आशा की ही प्रार्थना करता हूँ कि आप कब मुझ पर कृपा करें। आशा का ना सबसे ज्वलंत उदाहरण जो बस मेरे अभी मन में आया, वो है शबरी का। शबरी को उनके गुरुदेव ने बस एक बार बोला कि तुम यही रहो, राम आएंगे। और शबरी का इतना दृढ़ विश्वास अपने गुरु की बात पर कि वो प्रतिदिन, हर दिन पूरे झोपड़ी को, पूरे आश्रम को वो साफ करती थी, पूरे रास्ते को साफ करती थी। वन जाती, फूल चुग कर लाती, फूलों से रास्ता सजाती, फिर वो बेर लाती, फल की टोकरी से जाती, और पूरा दिन भगवान आएंगे नजर टिकाए रखती कि शायद भगवान आएंगे आए। और उसका उत्साह कभी कम नहीं हुआ। और ऐसा उसने एक दिन नहीं किया, ऐसा उसने कितने हजारों वर्षों के लिए किया, है ना। हम एक दिन वेट करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, चौथा दिन हमारा उत्साह खत्म हो जाएगा। और हो भी जाता है क्योंकि हम बद्ध जीव हैं। जब हमें रिजल्ट्स नहीं दिखते तो हमारा जो उत्साह है वो क्या हो जाता है, वो डाउन हो जाता है। अरे हमने भगवान के लिए इतना किया और कुछ रिजल्ट नहीं आया, भगवान कैसे हैं, है ना। हमारा रिजल्ट, हमारा जो उत्साह खत्म हो जाता है। पर शबरी का कभी खत्म नहीं हुआ, उसने हमेशा होप बनाए रखी और विश्वास बनाए रखा। मेरे गुरु ने बोला तो अवश्य आएंगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, करते करते हजारों वर्ष बीत गए और वो बूढ़ी हो गई। और एक दिन राम आए, और जब राम आए तो हृदय के सारे दुख दर्द सब खत्म हो गए। तो ऐसे ही जो भक्त है वो आशा हमेशा बनाए रखता है। और देखिए, भगवान का चिंतन और भगवान अलग नहीं है। ऐसा नहीं कि वो भगवान के साथ नहीं थी। भगवान की चिंता करना, भगवान की सेवा करना एक ही है। ऐसा मतलब वहां पर राम ना होकर भी राम थे। पर वो जो अनुभव है ना, वो एक प्रेमी भक्ति कर सकता है जो सच में, सच्चे हृदय से भगवान की सेवा करता है। जैसे जब कृष्ण 10 वर्ष की आयु के बाद मथुरा चले गए थे, तो सारी गोपियां, नंद बाबा, यशोदा मैया, सारे गोपगण बहुत, सब बहुत रोए थे। सब बहुत रोए थे। उनकी उनको ऐसा लगा था जैसे हमारे हमारे प्राण ही चले गए हमारे से, है ना। और वो सब उन्होंने रो रो के पर कृष्ण ने बस एक ही बात बोली कि मैं वापस आऊं। बस इस आशा पर वो जी रहे थे कि हाँ, एक दिन कृष्ण वापस आएंगे, नहीं तो वो लोग तो अपने प्राण त्याग देते। तो वो लोग, उन लोगों की हालत बहुत बुरी हो गई थी। पर इसका मतलब ये नहीं कि कृष्ण को कोई परवाह नहीं है। जो विरह का जो दुख होता है, मतलब लव इन सेपरेशन, वो बहुत ही उत्तम कोटि का रस है जिसे हम आज समझ नहीं सकते, ना मैं शब्दों में बयान कर सकता हूँ। पर
जब हम 24 घंटे बस भगवान के चिंतन में ही रहते हैं ना, तो भगवान हमारे साथ ही होते हैं, बस अप्रकट रूप में होते हैं, but भगवान साथ ही होते हैं। जिस तरह हरिनाम है, हरिनाम भगवान से अभिन्न है। हरिनाम कृष्ण स्वयं है। जब हम हरिनाम लेते हैं तो कृष्ण के सानिध्य में होते हैं। बस जो उत्तम कोटि के जो भक्त होते हैं ना, इसको फील कर पाते हैं, इसको रियलाइज कर पाते हैं, और धीरे धीरे ये रियलाइजेशन एक आम भक्त, साधारण भक्त भी कर पाता है कि हाँ, भगवान हमारे साथ ही है। और उसके लिए सावधानी पूर्वक, नियम पूर्वक जप करना बहुत आवश्यक है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम बस करते जाएंगे, दिन बाय दिन, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर, वैसे वैसे हमारा जो जो रियलाइजेशन है, हमारे जो विश्वास है, ये भी स्ट्रोंग होता जाता है कि हाँ, भगवान हमारे साथ ही है, हरिनाम कृष्ण से अभिन्न ही है। थैंक यू। आज जो प्रोपा जी कोड पढ़ लेते हैं, हम भेज नहीं पाए। क्या हो गया ये? अच्छा, आज है 29 जनवरी, मंडे। रूपा जी लिख रहे हैं, ये मंदिर मरुभूमि में मरुदान के समान है, जिसमें बद्ध जीव सच्चे सुख की अपनी प्यास बुझा सकते हैं। मरुभूमि मतलब ओशन इन द डेजर्ट, ओएस इन द डेजर्ट, मतलब रेगिस्तान में कोई पानी नहीं होता है ना रेगिस्तान में। बट ये जो हमारे मंदिर है, ये क्या है? ये संसार के रेगिस्तान में क्या है? पानी के समान है। ये वास्तव में हमारी जो आत्मा की प्यास है, वो बुझा सकते हैं। ओके, बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।